अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। चैनल पर न्यू आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। तो आज बात कर लेते हैं रजब भट्ट पर कि रजब भट्ट ईमान को घर लेकर क्यों नहीं आ रहे, आखिर क्या वजह है। रजब भट्ट जब यूके में थे तो वो बहुत याद करते थे किवान को, और अब 10 दिन से ज़्यादा गुजर गए हैं, वो घर क्यों नहीं लेकर आए ईमान और किवान को। आप सब ने देखा कि जब रजब भट्ट टिकटॉक लाइव पर ईमान और किवान से बात करते थे तो वो कितना तड़पते थे किवान के लिए। तो अब अचानक क्या हो गया। पाकिस्तान आने के बाद तमाम ऑडियंस इंतज़ार में थी कि रजब भट्ट ईमान और किवान को घर लेकर आएँ और सब लोग ये खुशी के लम्हात देखें, लेकिन सब की ये ख्वाहिश ही रह गई। अब तक अधूरी ही है ये ख्वाहिश। पहले भी रजब भट्ट के अफेयर्स सामने आए, ईमान ने इन सब बातों के बावजूद रजब को माफ़ किया और घर वापस आ गई। लेकिन इस बार रजब की अम्मा जी और गज़ल ही नहीं चाहती कि ईमान घर आए, वरना अगर आंटी जी की इजाज़त होती तो ईमान और किवान को रजब घर ले आते। माँ जी चाहती हैं कि रजब सिर्फ मेरा हो, मेरे कंट्रोल में हो, मेरी बात सुने, मेरे इशारों पर चले। वो रजब और ईमान को एक साथ खुश नहीं देख सकती। रजब चाहकर भी अपने बेटे किवान को घर नहीं ला सकते। माँ जी, जैसे आप अपने इकलौते बेटे रजब भट्ट के लिए तड़पती हैं, रोती हैं, उससे बहुत प्यार करती हैं, ऐसे ही रजब भी अपने इकलौते बेटे किवान से बहुत प्यार करता है और उसके लिए तड़पता है। रजब की तमाम ऑडियंस ये चाहती है कि किवान और ईमान घर वापस आएं। कल रजब ने एक स्टोरी शेयर की जिसमें वो बहुत ही लोनली फील कर रहे थे। दूसरी तरफ ईमान ने भी एक स्टोरी शेयर की जिसमें ईमान ने सब्र से मुताल्लिक लिखा कि सब्र आसान नहीं है, सब्र आंसू है, सब्र बर्दाश्त है और अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ होता है। एक ना एक दिन ऐसा आएगा कि खुशियाँ मेरे कदमों के नीचे होंगी। मुझे ऐसा लगता है कि जब रजब को अपनी माँ और गज़ल की बातों में नहीं आना चाहिए। रजब की माँ जो है उसको फीड करती हैं, वो उसको ये भड़काती हैं कि वो ईमान को लेकर ना आए, और जिसकी वजह से उन दोनों का रिश्ता ख़राब हो रहा है। लेकिन एक अक्लमंद आदमी जो अपने बीवी और बच्चे से प्यार करने वाला आदमी होता है, वो किसी की बातों में नहीं आता, बल्कि वो अपने माँ बाप को ही समझाता है कि ये मेरे बीवी बच्चे हैं, जैसे आपका मुझ पर हक है वैसे ही उनका भी मुझ पर हक है। रजब की माँ को खुद चाहिए कि वो अपने बेटे को बोलें कि जाओ मेरी बहू और मेरे पोते को लेकर आओ। कितने दिन हो गए मैंने किवान को नहीं देखा, मुझे उसकी याद आ रही है। लेकिन रजब की अम्मी ने ऐसा कुछ नहीं किया। अम्मा जी तो कहती थी कि मैं 65 साल की हो गई हूँ, मेरी और कितनी उम्र रह गई है, ये घर ईमान और किवान का ही है। तो फिर क्या हो गया, अब क्या हो गया, आप क्यों नहीं आने दे रही ईमान को वो, क्योंकि ये घर ईमान ही का है। आपको चाहिए कि आप रजब को बोलें कि वो ईमान को वापस ले आए, क्योंकि रजब बहुत ज़्यादा परेशान है और ख़ुद को तन्हा महसूस कर रहा है। आप अगर अपने बेटे से प्यार करती हैं तो आपको चाहिए कि आप उसको बोलें कि वो अपनी बीवी और अपने बेटे को लेकर आ जाए। आप बड़े होने का हक अदा करें, आप बड़ों वाला किरदार अदा करें। और ईमान को भी चाहिए कि अब वो रजब के जब माफ़ कर ही चुकी हैं तो पूरे दिल से माफ़ करें और घर वापस आ जाएं। जब आप दूर रहेंगी रजब से तो उनको मौका मिलता रहेगा इधर उधर मुँह मारने का, दूसरी लड़कियों से बातें करने का। अपने ससुराल में आएँ जो आपकी जगह है, असली जगह है आपकी। और बात रही शोर की, दोस्तों की, यारों की, तो आप शादी से पहले सब कुछ जानती थी कि रजब का लाइफ स्टाइल किस तरह का है। वो एक ब्लॉगर हैं, वो एक यूट्यूबर हैं, उनके दोस्त यार उनके घर में आते जाते रहते हैं और वो दोस्तों के साथ हर वक्त घूमते फिरते रहते हैं। ये सब आप जानती थी, कोई नई बात नहीं थी आपके लिए। और ऐसा भी नहीं है कि सब आपको बाद में पता चला हो। अब जबकि आपने उनको माफ़ कर ही दिया है तो अब आपको अपना रिश्ता बचाना चाहिए, उसको निभाना चाहिए अपने लिए और अपने बेटे किवान के लिए। और अम्मा जी और गज़ल साहिबा, आप दोनों को भी चाहिए कि ईमान को रजब के साथ खुश रहने दें, उसको इस घर में एडजस्ट होने दें, अपनी हुक्मरानी को ज़रा कम कर दें ताकि आपके बेटे का घर बसा रहे। आप लोगों की क्या राय है कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। मुझे आप लोगों की राय का इंतज़ार रहेगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।